गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम पूजा। तो आज हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस जो है ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। इसी के बेसिस पे एनसीपीज बनती हैं, डायग्नोसिस प्रिपेयर किए जाते हैं इसी के आधार पे। तो आइए देखते हैं नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है। तो नर्सिंग प्रोसेस में क्या होता है, 5 स्टेप होते हैं या कहूँ इसके 5 फेजेस होते हैं, यानी 5 फेजेस में इसको कन्वर्ट किया गया है। सबसे पहले जो होता है असेसमेंट। असेसमेंट में क्या होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा जो है वो लिया जाता है। जो नर्स है वो सबसे पहले क्या करेगी, पेशेंट से पूछताछ करेगी, उससे पूछेगी उसको क्या साइन सिम्टम आ रहे हैं, क्या डिजीज कंडीशन है, कैसा फील हो रहा है। ठीक है, तो जो भी पेशेंट अपनी कंप्लेन करेगा, साइन सिम्टम बताएगा, वो सारे सब्जेक्टिव डाटा में आएंगे, वो होंगे सब्जेक्टिव डाटा। फिर एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या होएगा, नर्स खुद पेशेंट को ऑब्जर्व करके जो साइन सिम्टम असेस करेगी, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के जो पता लगाएगी, वो होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। तो ये दो चीजें होती हैं, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा असेसमेंट के अंदर। फिर दूसरा जो आता है इसका फेज जो होता है, स्टेप जो होता है नर्सिंग प्रोसेस का, वो होता है डायग्नोसिस का। इसमें क्या है, प्रॉपर डायग्नोज निकल के आता है। मान लो जैसे कोई पेशेंट आया था, उसको उसने कंप्लेन करी भी, उसको कुछ दिनों से फीवर है, कफ है या कोल्ड है उसको कुछ दिनों से। तो नर्स क्या करेगी, मान लो मेन उसको जो दिक्कत आ रही थी वो बॉडी राइज हो रहा था, बॉडी का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा राइज हो रहा था, उसको फीवर की कंप्लेन जो थी वो पेशेंट ज्यादा कर रहा था। और जो जब नर्स ने उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखा, बॉडी को असेस किया, तब नर्स को भी लगा भी उसको फीवर की मेन दिक्कत है। तो उसका फाइनल डायग्नोज निकल के क्या आएगा, फीवर। अब जो डायग्नोज है ये मिल गया है, अभी पेशेंट को क्या है, फीवर है, एक्चुअल में जो दिक्कत है उसको वो फीवर के रिगार्डिंग है, बॉडी टेम्परेचर उसका बहुत ज्यादा राइज हो रहा है। तो अब नर्स क्या करेगी, अब थर्ड स्टेप क्या होता है नर्सिंग प्रोसेस का, डायग्नोज बन गया है, अब प्लानिंग करेगी। प्लानिंग कैसे करेगी नर्स, यानी जो उसको दिक्कत थी, फीवर था, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, यानी बहुत ज्यादा बॉडी टेम्परेचर राइज हो रखा था। तो अब इसमें प्लानिंग क्या करेगी नर्स, रिड्यूस फीवर या रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। यानी अब नर्स को क्या करना है, पेशेंट को फीवर है, बॉडी टेम्परेचर राइज हो रखा है, तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको कम करना है, डिक्रीज करना है। फीवर को, पेशेंट की बॉडी का जो टेम्परेचर राइज हो रखा है उसको रिड्यूस करना है उसमें। और जो भी फिजिशियन के द्वारा प्रेस्क्राइब करी गई जो ड्रग्स है, एंटीपायरेटिक ड्रग्स है या जो भी ड्रग्स है, वो उसको देने की प्लानिंग करेगी। अब आगे क्या होता है 5 में, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, किसी भी चीज को लागू करना। यानी यहाँ सिर्फ नर्स ने क्या की थी, प्लानिंग करेगी। अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या किया है, उसने वो चीज लागू कर दी है। यानी यहाँ पे सिर्फ उसने सोचा था भी एंटीपायरेटिक ड्रग्स देनी है, तो यहाँ पे नर्स ने क्या किया, वो चीज दे दी है। मान लो उसने सोचा था भी पीसीएम पेशेंट को देनी है, तो यहाँ पे जो पीसीएम थी, जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स थी, वो नर्स ने पेशेंट को प्रेस्क्राइब करी हुई थी, वो उसको एडमिनिस्टर कर दी है, यानी पेशेंट को दे दी है वो ड्रग। अब लास्ट स्टेप क्या रहता है इसका, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या होता है, इवेल्युएशन का मतलब होता है रिजल्ट देखना। यानी जब लास्ट में पेशेंट को क्या था, फीवर था, फाइनल डायग्नोज निकल के आया था फीवर का, फीवर था यानी बॉडी टेम्परेचर राइज था। प्लानिंग में क्या किया, रिड्यूस करना था फीवर, बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करना था। फिर क्या था, नर्स ने क्या प्लानिंग की थी, भी पीसीएम देनी है पेशेंट को, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में उसने पीसीएम दे दी है। अब लास्ट में क्या करेगी नर्स, उसका रिजल्ट देखेगी। रिजल्ट यानी पेशेंट की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये चीज जो है नर्स लास्ट में असेस करेगी। तो अब जो थी अपन ने 5 जो फेजेस थे इसके डिस्कस किए थे, और क्या पढ़ा था, नर्सिंग प्रोसेस। तो एक बार ये दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है नर्सिंग प्रोसेस। इसमें 5 फेजेस होते हैं। सबसे पहले होता है असेसमेंट। असेसमेंट में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा लिया जाता है, जो पेशेंट से पूछताछ करके पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन को देख के असेस किया जाता है। दूसरा होता है डायग्नोज। पेशेंट से बातचीत करने के बाद उसके साइन सिम्टम के अकॉर्डिंग क्या है,
फाइनल डायग्नोज बन के तैयार होता है। फिर क्या होता है, थर्ड में प्लानिंग की जाती है। मान लो जैसे जो भी पेशेंट को दिक्कत थी उसके रिगार्डिंग जो है प्लानिंग करी जाएगी। देखिए मान लो पेशेंट को पेन था, एब्डोमेन पेन था, तो उसमें क्या करेंगी, पेशेंट का जो पेन है उसको रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। इसके लिए क्या प्लानिंग में क्या करेंगे उसको, एंड जो एनाल्जेसिक जो ड्रग्स है वो सोचेंगे, प्लान करेंगे। फिर क्या है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, उस चीज को लागू कर देंगे, यानी पेशेंट को वो ड्रग प्रोवाइड कर देंगे। और लास्ट में जो इवेल्युएशन है उसमें रिजल्ट देखेंगे, भी पेशेंट को जो दिक्कत थी एक्चुअल में उससे उसको रिलीफ मिला है या नहीं मिला है, यानी पेशेंट की जो कंडीशन थी उसमें इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स ये था नर्सिंग प्रोसेस। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।